और अब बात करते हैं उस सप्लीमेंट के बारे में जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में 100% हेल्प करेगा। तो ग्रीन वेजिटेबल्स को ना अपनी डाइट के अंदर ऐड करो। लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना होता है, तब हमारी ये सारी चीजें ऊपर जाती हैं। जो सबसे अच्छा हार्मोन होता है ना मेंस के अंदर, वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है, पर टेस्टोस्टेरोन लेवल सबका अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे अच्छा हार्मोन होता है ना मेंस के अंदर, वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है। उससे बस आपका मसल बिल्डिंग नहीं होती, आपका फैट लॉस भी उससे होता है, आप हैप्पी भी उससे रहते हो, ठीक है। आपके बाल हो गए, आपके स्किन हो गई, बहुत सारी चीज़ों में ना टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में हमारी। तो इसको अच्छा रखना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगा जो आप ले सकते हो, एक सप्लीमेंट भी बताऊंगा, वो आप लोगे ना अगर, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नीशियम आप सप्लीमेंट ले सकते हो फॉर श्योर। मैं लेता हूँ जिंक और मैग्नीशियम का मैं एक सप्लीमेंट लेता हूँ, वो मेरी अच्छी रिकवरी करता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेस लेवल्स को कम भी रखता है। और उसके साथ अगर आपको नेचुरली उसे लेना है, जो मैं भी खाता हूँ, वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। आप जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, जैसे एवोकाडो खा लो या कोई भी ब्रोकली, जैसे गर्मियों में ब्रोकली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है कि नहीं यार मुझे ब्रोकली खानी, नहीं, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ब्रोकली खा सकते हो, लेटस खा सकते हो। तो ग्रीन वेजिटेबल्स को ना अपनी डाइट के अंदर ऐड करो। एक बात समझो मेरी कि ना हमें लगता है कि अगर हमें बॉडी बिल्ड करना है या मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, श्रेड होना है, गेन करना है, तो हमें बस प्रोटीन खाना है। ऐसा नहीं है। प्रोटीन के साथ ना हमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी होती है, फैट्स भी खाने होते हैं, कार्ब्स भी खाने होते हैं। अच्छा लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना होता है, तब हमारी ये सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। और दूसरी चीज़ है, हमें फ्रूट्स खाने हैं। आप अनार खा सकते हो। एक स्टडी हुई थी थोड़ा टाइम पहले जिसमें था कि कुछ महीने तक, 2 महीने तक उन्हें एवरी डे, कुछ 25-30 लोग थे, उन्हें एवरी डे अनार खिलाए थे और उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था ना, वो 25% बढ़ गया था। या आप नॉर्मली फ्रूट्स खाओ, जैसे मैं केला खाता हूँ एवरी डे, मैं ऑरेंजेस, अगर ऑरेंजेस अवेलेबल है मैं ऑरेंजेस खा लेता हूँ, अगर एप्पल अवेलेबल है मैं एवरीडे एप्पल खा लेता हूँ। कोई भी फ्रूट आप खाओ और आपका उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी अच्छे होते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि हमें ना फैट्स नहीं खाने चाहिए, फैट्स अच्छे नहीं होते। देखो, अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल चाहिए ना, तो फैट्स खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई महंगी चीज़ें खाओ, एवोकाडो खाओ या ऐसा कुछ खाओ, नहीं, नॉर्मल खाओ। घी खा सकते हो, चीज़ खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश हमारे घरों में होती है, तो आप उन सारी चीज़ों को खा सकते हो। ये सारे के सारे ना हेल्दी फैट्स में आते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप एग्स खा सकते हो, चीज़ खाओ, मक्खन जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें खाओ, ये हेल्दी फैट्स होती है। पर इसकी भी एक लिमिट है, ऐसे नहीं कि बहुत सारा खा रहे हो। अपनी कैलोरीज को काउंट करो, उसमें से देखो यार, अच्छा मुझे 70 ग्राम, 50-60 ग्राम अपना फैट्स लेना है, तो आप इन सारी चीज़ों से लो। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है घी खाना हेल्दी फैट्स के अंदर, तो मैं ज़्यादातर घी खाता हूँ, या मैं बादाम खाता हूँ, या मैं काजू किशमिश खाता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं योग्स नहीं खाने चाहिए, मैं पिछले 6 साल से अंडे खा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 या 3 योग्स खाता हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं होता जैसे लोगों ने मिथ बना रखी है। मिथ वो लोग बनाते हैं जो कुछ करते नहीं है, और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन्होंने किया हुआ है, आप उन्हें देखोगे ना, वो हमेशा कहते हैं कि लिमिट में चीज़ें खाओ। आप फैट गेन, वेट गेन पता है कब करते हो? जब आप ओवर ईटिंग करते हो। अगर आप नॉर्मली सारी चीज़ें खा रहे हो और अपनी बॉडी को फिट रख रहे हो, रेगुलर जिम जा रहे हो, कभी भी एक्सेसिव वेट गेन नहीं करोगे, आप हमेशा नॉर्मल रहोगे। तो मिथ से हटो, नॉर्मल चीज़ें खाओ जो घर के अंदर है। इंडियन डाइट्स के अंदर फैट्स की कमी नहीं है। घी है सबके घरों में, सबके घरों में, चीज़ है सबके घरों में। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड करो। स्टडीज़ हैं इसके ऊपर भी, जिन्होंने कंफर्म करा है कि हेल्दी फैट से भी आप टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हो। और अभी जल्दी से जिम चलते हैं, एक अच्छा सा वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद मैं लास्ट चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah.
shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. मुझे आजकल सैड पता है क्या लगता है, जब मैं कॉलेज में था ना, पहली बात मैं 30 इयर्स का हूँ, ठीक है, तो अभी भी मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ऐसे पीक पे रखा हुआ है। क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से ना अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता हूँ। और आज की डेट में मैं यूथ को देखता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर है और इन सारी चीज़ों को ना कॉमन कर दिया है, नॉर्मल कर दिया कि यार ये तो चलता ही है ना। सिगरेट्स पीना है, अल्कोहल ड्रिंक करना, अब सिगरेट से भी एक स्टेप ऊपर चली गई है यूथ। तो वो ना बहुत ज़्यादा मेरे को अजीब सा लगता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे ड्रीम्स कुछ अलग थे, मुझे कुछ करना था लाइफ के अंदर। और बहुत टाइम लगता है, आपको 20-21 साल में नहीं पता चलता कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, और 20-21 साल में आपकी बॉडी भी नहीं बन जाती इतनी जल्दी। क्योंकि अगर आप नॉर्मली करोगे, रेगुलर करोगे, तो उसको 5-6 साल लगते हैं। मुझे इतना सा शरीर बनाने में 5 या 6 साल लग गए हैं, देखो अब जाके ऐसी चीज़ें हुई हैं। और ये मैं रेगुलर कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, 6 बजे मैं जिम जाता हूँ, और उसके बाद मैं घर आता हूँ, अपनी डाइट खाता हूँ, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। 9 घंटे मैं ऑफिस में रहता हूँ, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, मेरे 12 घंटे ऑलमोस्ट वहाँ निकलते हैं। और उसके बाद भी मैं इस डाइट को, इस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा गोल अलग है लाइफ का, और आज का यूथ एकदम अलग पाथ पे जा रहा है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आज के यूथ के लिए। और अगर आप उनमें से नहीं हो जो ये चीज़ें नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। या अगर आप करते हो लेकिन आपको बदलना है अपने आप को, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें छोड़ दो। कुछ नहीं रखा एट द एंड ऑफ द डे। जब आप आपकी उम्र बढ़ेगी, आप 30-31 ईयर्स के होगे ना, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आप अच्छा पीते हो, ये करते हो। तब वही चीज़ें जो आप कर रहे हो ना आज, जिनको लोग देख के खुश हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं, ये वो लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, वही लोग आपको बोलेंगे कि भाई कुछ कर ले लाइफ में। तो प्लीज़ ये सारे चीज़ों को साइड में रखो, लाइफ में गोल सेट करो, पढ़ाई करो अच्छे से, एक अच्छी नौकरी लो, नौकरी नहीं लेनी एक बिज़नेस करो, बिज़नेस भी नहीं करना तो कुछ ऐसा करो जिससे आप पैसा कमा पाओ, और मेक श्योर वो कुछ अच्छी चीज़ ही हो। लोग आजकल 20-20 साल में बॉडी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बॉडी बना रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, मेरे को बहुत टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए। हमारा तो भाई इतना सही शरीर बना है। और अब बात करते हैं उस सप्लीमेंट के बारे में जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में 100% हेल्प करेगा। अभी तक ये सप्लीमेंट ना बहुत कम लोगों को पता है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। और ये जो सप्लीमेंट है ना, वो है टोंगरटली। ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसी कंपनी का लो, मैं बता दूंगा ऑनलाइन कोई भी कंपनी का ले सकते हो, 500-600 के रुपए में आ जाता है। और एक कैप्सूल लोगे ना, आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और बहुत से एथलीट्स भी इसे यूज़ करते हैं, तो इस सप्लीमेंट को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 रुपये में आपको 60 कैप्सूल्स मिल जाती हैं। इसकी एक कैप्सूल ना 400 mg की है, और आपको एक ही लेनी है। मज़े की बात ये नहीं कि 2-3 लेनी है, बस एक लेनी है। और कुछ ही टाइम में 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ना, अगर आपके लेवल्स लो हैं तो ये उसको हाई करने में 100% हेल्प करेगा। और ये एक 100% नेचुरल है, ये एक प्लांट बेस्ड होता है, वहाँ से इसको निकालते हैं। तो इस सप्लीमेंट को आप ले सकते हो और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसने मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। वो है हमारा स्लीप साइकिल। कम से कम, मैं एक वर्किंग इंडिविजुअल हूँ, मैं लेकिन मेक श्योर करता हूँ कि मैं 7 घंटे सोऊं, क्योंकि मेरा वर्क थोड़ा सा कभी कभार बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीम हो जाता है, तो मैं कम सोता हूँ। और पिछले टाइम जब ये हुआ था, तो उसके बाद 3-4 महीने तक ये चीज़ चली थी। उस टाइम पे मैं 6 या 6.5 घंटे सोता था। मैक्सिमम मैं 6 घंटे सो रहा था, और बहुत ज़्यादा होता था मैं 6.5 घंटे सोता था। मेरे साथ ये चीज़ 1 महीने तक रही थी। उस टाइम पे, उसके बाद मैंने जब अपना टेस्ट कराया था ना, तो मेरा ड्रॉप हुआ था, पता है कितना? कम से कम 80-90, 680 से मैं 600 पे आ गया था। क्यों? क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल बेकार हो गया था।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने स्लीप साइकिल को अच्छा करना, या तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इफेक्ट होंगे फॉर श्योर। स्मोकिंग करते हो छोड़ दो, ड्रिंक करते हो छोड़ दो। लॉन्ग रन में ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी की ना ऐसी तैसी करेंगी। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना वो सेम एज के हैं, मेरे 30, 31, 32 ऐसे हैं, और उनको आज मैं देखता हूँ उनके शरीर के हर एक पार्ट में दर्द है, खांसते हैं, एंड्योरेंस नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ओवरवेट हो चुके हैं, मसल बिल्कुल नहीं है, डेफिशिएंसीज बॉडी में बहुत सारी हैं, और अब वो ना मेडिसिन खाते हैं। या तो मेडिसिन खा रहा हूँ कि यार मेरे से नहीं होता वर्कआउट, मैं नहीं कर सकता अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, या तो ये कर लो, या आज अपनी बॉडी के अंदर इन्वेस्ट करो और लॉन्ग रन में ना उसके आप रिजल्ट्स देखोगे। अगर हेल्थ है ना तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, और एक बार हेल्थ ख़त्म हो गई ना आपको लगेगा यार बस अब हो गया। एक बार बेड पे पड़ गए भाई फिर कुछ नहीं है, फिर नो टर्निंग बैक है। रिग्रेट करने से अच्छा आज उठो और अपने बॉडी के अंदर इन्वेस्ट करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, एंड्योरेंस बिल्ड करो, कार्डियो हेल्थ अपनी अच्छी करो, बाहर का खाना बंद करो। बाहर से अगर आपको कुछ खाना है ना चावल खा लो भाई। 3 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल बंद कर दो। पहला फ्राइड खाना, दूसरा मैदा खाना, और तीसरा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना। इन 3 चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दो, ये आपके सिस्टम में जाना डिजर्व ही नहीं करती। 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल में आपको रियलाइज़ नहीं होगा, उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जो सबकी बढ़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, तब आपको ये चीज़ें ना एक्चुअल में रियलाइज़ होनी शुरू करेंगी, और उस टाइम पे आप सोचोगे यार चेंज कर लेता हूँ। और एक बार एज बढ़ जाती है ना तो आपको मसल बनाना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में हो या 30 साल की भी उम्र में हो तो जिम जाना स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अगला 10 साल देखता हूँ ना, जो यूथ है, जो जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, जैसे हम प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा खा रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी हेल्थ पे आएंगी। मीठा खाना है खाओ, जैगरी खाओ, गुड़ खाओ, इन सारी चीज़ों का खाओ, मिश्री खाओ। और अगर आपको नहीं पता कि यार मेरे को वर्कआउट कौन सा करना चाहिए जिम में जाके, अगर आप बिगिनर हो पूरी सीरीज़ है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता डाइट कौन सी खाए तो पूरी वीडियोस हैं उसके लिए। कम डाइट में भी है, वेजिटेरियन में भी है, नॉन वेजिटेरियन में भी है, सबके लिए मैंने बनाया हुआ है। सब कुछ मेरे चैनल में आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो। अगर आप चाहते हो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनता हुआ, वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए